हर रूहानी मंडल का एक धनी है, बोला ना, ये 5 रूहानी मंडल है, पांचों का एक एक धनी है। धनी का मतलब होता है परमात्मा। कबीर साहब की वाणी है, द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, कबहू धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ न जाओ। यानी परमात्मा के दरवाजे पे पड़े रहो, उसका दरवाजा है 10वां द्वार। हाँ, लेकिन आपको तो कुछ और ही बता दिया ना 10वां द्वार, आपको आंखों के बीच में बता दिया त्रिकुटी। मैं तो हाँ त्रिकुटी के बीच में बताया, फिर यहाँ भी बताया। यहाँ किसने बताया? उन्होंने बताया। कब बताया? 10वां दरवाजा नाम दीक्षा के वक्त। नहीं। हाँ, नाम दीक्षा के वक्त नहीं बताते ये तो अब बताते हैं, जो सत्संग में बोलते हैं। हाँ, अब बताने लगे। हमारे सत्संग सुन के, हमारे सत्संग सुन के भाषा बदल गई है सबकी। आज तक इसको 10वां दरवाजा बोला इन्होंने, तीसरा तिल, त्रिकुटी, 10वां द्वार। आज ये आगे कहां कैसे चला गया? अभी आपको नहीं पता कि हमारे सत्संग कहां कहां पहुंचे हुए हैं। 2018 से सत्संग करता हूं मैं, कम से कम 30 राधा स्वामी के जो प्रीचर हैं और पाठी हैं और सेवादार हैं, हमारे सत्संग सुन के छोड़ के आ गए थे उनको। ऊपर तक बात चली गई कि एकदम कैसे 10 पाठी छोड़ गए, एकदम कैसे 5 सेवादार छोड़ गए। तब उन्होंने सत्संग सुने हमारे बाबा जी ने, और आज जो वो बोलते हैं, आप पहले के और अब के में जमीन आसमान का अंतर जानेंगे। और केवल राधा स्वामी बाबा नहीं, हर बाबा, चाहे रामपाल जी का सत्संग होए, चाहे मधु परमहंस जी का सत्संग होए, किसी का भी सत्संग होए, हमारे सत्संग सुन के उनकी भाषा बदल गई, उनका दरवाजा बदल गया। स्वामी जी महाराज से लेके ये बाबा जी तक सबने सत्संग में यही कहा है कि 10वें द्वार आंखों के बीच में है, वो ठग्गा अंदर भी है, वो चोरा अंदर भी है, 10वें द्वार में एक ज्योत जग रही है, ये है 10वां द्वार। शरेआम उन्होंने सत्संगों में बोला है, शरेआम उन्होंने किताबों में लिखा है। आज उनका 10वां द्वार बदल गया, तो मजाक थोड़ी नहीं चल रहा कि आधी जनता 99% को तुम यहाँ बता दो और जो नए आ रहे हैं उनको तुम कहीं और बता दो। मजाक नहीं चल रहा, ये परमात्मा का खेल है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आज किसी की शादी किसी से कर दी, कल को किसी और की शादी किसी से कर दी। ये बच्चों के खेल नहीं है। शादी ब्याह ये एक हो जाता है, वही मुश्किल निभाना मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो 5 धनी है नहीं। कौन है ज्योत निरंजन? किसी को नहीं समझ में आ रहा। ज्योत निरंजन स्वयं एक धनी नहीं है, 2 धनी हैं। ज्योत निरंजन का मतलब पता क्या है? इसीलिए क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको पता नहीं है, वो केवल 5 नामों को लेके चल रहे हैं। ज्योत निरंजन का मतलब है मियां और बीवी। ज्योत यानी ज्योता वाली माता, शेरा वाली माता, और निरंजन यानी अलख निरंजन। नाम सुना है कभी? यही दोनों धनी हैं जो ये 5 नाम हैं, यही इन्हीं के नाम है ये 5। शक्ति नाम होता था, इन्होंने शक्ति हटा के सतनाम फिट कर दिया। ज्योत निरंजन, ओंकार, निरंकार, सोहंग, शक्ति। शक्ति हटा दिया और सतनाम फिट कर दिया। इतनी बड़ी चालाकी करी। अगर आपके पास सार वचन है, सार वचन बुक है ना राधा स्वामी की, अगर आपके पास हो अभी ले आओ, अभी क्लियर कर देते हैं कि 5 धनी कौन कौन से उनके, अगर है तो। उसके पीछे 5 नाम लिखे, आप पढ़ो उसको। ज्योत निरंजन क्या है? साफ लिखा है कि शिव और शक्ति ही ज्योत निरंजन है। तो भाई हम कब गए थे तुम्हारे पास शिव और शक्ति का नाम लेने? हम तो परमात्मा की बात सुन के गए थे। गुरु ग्रंथ साहब की बातें करते हो आप, गुरु ग्रंथ साहब में कहीं नहीं लिखा कि शिव और शक्ति के नाम जपने हैं, लेकिन हमें नाम जपवाए जा रहे हैं। ज्योत निरंजन ही शिव शक्ति है, शिव पार्वती है, पुरुष प्रकृति है, लेकिन हमें नहीं पता लग पा रहा है। ज्योत निरंजन को इन्होंने पहले रूहानी मंडल का धनी बता दिया, अब दूसरे रूहानी मंडल का धनी बता दिया ओमकार को, जबकि ओमकार ही काल भगवान ज्योत निरंजन है। ज्योत निरंजन को ही काल कहते हैं। काल का नाम सुना है? काल सुना है ना? कौन है काल? क्या नाम है काल का? काल ही सुना है। यही मैं कह रहा हूँ, जो आप नाम जप रहे हो, ये 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ये 5 नाम काल के हैं। ज्योत निरंजन, ओंकार, निरंकार, सोहंग, शक्ति। शक्ति हटा दिया, सतनाम फिट कर दिया। आपके सत्संग सुनता हूँ मैं भाई साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारे सत्संग केवल आप नहीं सुनते हो, बाबा जी भी सुनते हैं। मेरे मामा जी केएस कंवर नाम था उनका, और जितना भी डिजाइनिंग चलती है व्यास में,
अभी भोजन भंडारे के पास जो रास्ता है नीचे से अंडरग्राउंड, पहले ऊपर बहुत भीड़ होती थी, उन्होंने नीचे से अंडरग्राउंड कर दिया रास्ता। वो मेरे मामा जी ने करवाया सारा, आर्किटेक्ट थे वहां पे। बाबा जी का राइट हैंड बोलते थे लोग उनको, बिना परमिशन के जाते थे मिलने उनको, इतनी मतलब जोड़ीदारी थी उनकी। अब तो नहीं रहे वो, खैर। तो उनके साथ में बाबा जी को मिलने भी जा रहा था एक बार, कि एक बार मिले तो सही, क्योंकि इतने लाखों करोड़ों जीवों का सवाल है भाई। कोई ये तो है नहीं कि कोई भी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमने सारी उम्रें लगा दी, दादे परदादे तुम्हारे पीछे लग गए और तुमने नाम क्या दे दिया हमें। ये पांचों नाम नकली नाम है, नकली। नकली बीज से खेती नहीं होती, असली बीज अनाम है, अनामी है। आपका क्या नाम है? बंसीधर। आप 5 स्टेट चले जाओ, आपका नाम बदल जाएगा क्या? ऐसे ही जो एक धुन है परमात्मा की, अगर वो बदल जाती है तो वो माया भी है। 5 रूहानी मंडलों में से ये कहते हैं कि एक धुन है, परमात्मा एक है, लेकिन 5 रूहानी मंडलों में से जा रहा है, इसलिए आवाज अलग अलग हो गई। एक आदमी की 5 आवाज हो गई, तो मुझे ये बताओ कि आदमी तो एक ही है ना, भले उसकी 5 आवाज हो जाए। तो 5 रूहानी मंडल के 5 धनी कैसे हो गए? धनी तो एक ही होना चाहिए ना। समझ में आ रही बात मेरे? गंगा नदी चली उत्तराखंड से, 5 स्टेट 7 स्टेट करके चली गई, लेकिन हर स्टेट में गंगा ही तो रही, एक ही है ना। 5 तो नहीं हो गई, तो 5 धनी बताओ तुम्हारे कहां से आ गए? 5 धनी यानी 5 परमात्मा कहां से आ गए तुम्हारे? पहले धनी का नाम जपोगे तो कहते हैं वो हमें आगे जाने देगा, फिर दूसरे नाम धनी का नाम जपोगे तो वो आगे जाने देगा। तुम्हारे 5 परमात्मा कहां से आ गए भाई? परमात्मा एक है। इन लोग को ABCD में नहीं पता, केवल भीड़। लोग जनता देख के जा रहे हैं कि अरे भाई इतने भीड़, जरूर यहां कुछ ना कुछ होगा। चले जाओ, तुम भी चले जाओ, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बार इंसानी चोला बर्बाद हो गया ना, ना बाबा पास आएगा ना चेले पास आएंगे, अकेले जाना पड़ेगा लक्ष्य 84 में। याद रखना इस बात को। फिर समझ लो ये आखिरी चोला है। ये इतना सस्ता सौदा नहीं है कि किसी भी गुरु को लड़ पकड़ा देते हैं। गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। और अब जमाना ऐसा है कि पानी पियो जान के और गुरु करो छान के, कि किस गुरु को हम अपना सब कुछ दे रहे हैं, उसको कुछ ABCD पता भी है कि नहीं। 5 धनी नहीं है, धनी एक है, और वो शब्द गुरु है। वो कभी बदलता नहीं है, और जो बदल जाए वो परमात्मा है नहीं, क्योंकि बदलना माया का काम है, परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा तो आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सच की डेफिनेशन क्या है? सच वो होता है जो कभी नहीं बदलता। माया की डेफिनेशन क्या है? माया वो है जो पल पल बदलती है। ये काया माया एको जान। आज बाबा जी को हम परमात्मा मान के बैठे हैं, वो तो पल पल बदल रहे हैं। देखो काली दाढ़ी से सफेद दाढ़ी हो गई। जो बदल रहा है वो माया है, कभी उसके लड़ नहीं लगना। माया को दूर से पहचान लो कि क्या है ये। काल भगवान गुरु का ही रूप लेके आता है चेलों को ठगने के लिए, लेकिन अगर आपको सतगुरु का स्वरूप पता है तो वो ठग नहीं सकता। रानी इंदुमती को ठगने आया था कबीर साहब का रूप लेके, लेकिन कबीर साहब ने ऐसा भेद बता दिया था रानी इंदुमती को कि बेटा पहचान जाना मैं हूं कि नहीं। और उसने जब विवेक लगाया, पहचाना, तो उसने धुतकार दिया। जिस गुरु का आप इंतजार कर रहे हो कि मुझे लेने आएंगे मुझे लेने आएंगे, उस गुरु को धुतकार दिया इंदुमती ने कि तू मेरा गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे गुरु ने जो भेद बताया है मुझे वो तेरे साथ मैच नहीं होता, तू मेरा गुरु नहीं है। आए हुए गुरु को रिजेक्ट मार दिया उसने। आप कैसे पहचानोगे गुरु आया कि काल आया? क्या भेद है बताओ, बताओ भेद। जब कुछ पता ही नहीं है तो कहां जाओगे? फिर समझ लो ये कोई खेल नहीं है। मैं 10 साल राधा स्वामी था, गुरविंदर सिंह मेरे गुरु जी थे। वही हमारे, हाँ हमारे भी गुरु हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पापी हैं, ये है वो है, नहीं, वो गुरु ही हैं। हमारे भी थे, पक्की मोहर लग गई है हमारे ऊपर कि वो हमारे गुरु थे, बदल नहीं सकते अब हम उनको। लेकिन कहां तक के थे? केवल 5 शब्द तक के, इसके आगे उनके पास ज्ञान नहीं है। तो 5 शब्द काल भगवान के हैं। 5 क्या, 5 लाखों करोड़ों शब्द काल भगवान के। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। वो गुप्त नाम है, वो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, वो नहीं आता।
ये सारे बोलने वाले नाम है, ये सब 52 अक्षरी नाम है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। ये तो बोल बोल के दिए रटवाए हमें। अगर मेरे कान ना होते, मैं बहरा होता, तो मुझे कैसे देते 5 नाम? मेरी आंखें ना होती, मैं गुरु जी को कैसे देखता, कैसे पहचानता कि कौन गुरु मुझे लेने आएगा? मतलब मेरी इंद्रियां हैं तो मुझे परमात्मा मिलेगा, मेरी इंद्रियां नहीं है तो मुझे परमात्मा नहीं मिलेगा। इतना बड़ा जाल है ये, आप सोच भी नहीं सकते। कबीर साहब ने साफ बोल दिया। तो आप राधा स्वामी आपका गुरु था, तो फिर आप कैसे छोड़ी थी उसको? अरे आगे का ज्ञान मिला। जैसे हम दोनों +2 में हो, 12वीं में हो, अब मैं चला गया कॉलेज में और तुम मिलो, अरे तू तो मेरे साथ +2 में था, तू कॉलेज में कैसे चला गया? +2 का कोर्स पूरा हो गया। राधा स्वामी का जितना ज्ञान था समझ में आ गया, जो उन्होंने बताया वो अनुभव हो गया, उससे संतुष्टि नहीं हुई तो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। कबीर साहब कहते हैं जब तुम्हें सतगुरु मिल जाता है तो ऐसा नाम देता है जिसमें ना तो आंखें बंद करनी पड़ती हैं ना कान बंद करने पड़ते हैं। अगर तुम्हारे दोनों हाथ कट जाए, लकवा मार जाए, तो तुम्हारे कान में कौन डालेगा उंगलियां? बाबा जी आके डालेंगे क्या? आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। परमात्मा की भक्ति करने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा की भक्ति 2.5 घंटे की भक्ति नहीं है। परमात्मा की भक्ति 24 घंटे की भक्ति है। सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो 8 पहर हुजूर। 8 पहर का मतलब होता है 24 आवर्स। तो 24 घंटे कौन भक्ति करेगा? लेकिन यहां पर होती है। सुमिरन की सुधियों रहे ज्यों गागर पनिहार। जैसे गागर को पनिहारिन अपने घड़े सिर पे रखती है और चलती है, 24 घंटे चल रही है, तो 24 घंटे उसका ध्यान कहां पर है? अपने घड़े पे। ऐसे मालिक को याद करना है 24 घंटे। ये नहीं कि 5 नाम रट लिए तोते की तरह फिर कानों में उंगलियां डाल दी। ये भक्ति नहीं है, ये हठ योग है। इसी को तो छुड़वाया कबीर साहब ने। ये जोगी जपी तपी सन्यासी का खेल है ये। अनहद बाजा और सार शब्द में फर्क है। राधा स्वामी अनहद बाजा इसका ज्ञान देते हैं और कबीर साहब सार शब्द का ज्ञान देते हैं। अनहद बाजा खत्म हो जाता है। जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। तो राधा स्वामी को तो परमात्मा ही मर गया। राधा स्वामी बाबा जी अनहद नाद को परमात्मा कहते हैं, जो 5 धुनें चलती हैं। और कबीर साहब इसका खंडन करते हैं। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। कौन से शब्द में? जब अनहद खत्म ही हो गया, मर ही गया, तो कौन सा शब्द बचा? सार शब्द बचा। अनहद बाजा जम का थाना, यानी यमराज का थाना है ये, काल भगवान की जेल है ये, जाल है उसका। अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। ये 5 तत्वों की 5 आवाजें हैं जो आपको पकड़ा दी गई हैं। हर तत्व की एक आवाज है। ये कब तक चलेगी? जब तक आप जीवित हो। जैसे दिल की धड़कन है, कब तक चलेगी? जब तक जीवित हो, लेकिन 24 घंटे चल रही है। बात वो सही कह रहे हैं कि अनहद बाजा ऐसा है कि 24 घंटे वो धुनकार दे रहा है, 24 घंटे चल रहा है, लेकिन चलेगा कब तक? जब तक ये घट में प्राण है। जैसे ये प्राण निकल गए, ये नाड़ी की सट 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 आवाज चल रही है, श्वास चल रही है, दिल चल रहा है, सब रुक जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। तो ये 5 तत्व खत्म हो जाएंगे। इसी को साहिब ने बोला अनहद भी मर जाए। इसी को अनहद कहते हैं। सूरत समाए शब्द में। अब ऐसा गुरु मिल गया जो उस सूरत को ऐसे शब्द में लगा दे जो कभी बदलता नहीं है, एक रस, सदा सदा एक रहेगा। फिर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो नहीं। तो कहते हैं अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना, अनहद बाजा विधि विधि बाजे। यानी अलग अलग तरीके से बजता है। पहले घंटे की आवाज सुनेगी, शंख की आवाज सुनेगी, वीणा की आवाज सुनेगी, बांसुरी की आवाज सुनेगी, सारंगी की आवाज सुनेगी, अलग अलग आवाजें आएंगी। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। ये दोनों में फर्क बता रहे हैं साहिब कि अनहद बाजे में यानी योगियों की साधना, ये जपी तपी सन्यासी गोरखनाथ भैरवनाथ ये सब अनहद नाद के पुजारी थे।
ये कानों में उंगलियां दे के 2-2 घंटा 5-5 घंटा एक दिन बैठे रहते थे। कबीर साहब ने लताड़ा इनको, नानक साहब ने लताड़ा, सिद्धों के साथ गोष्ठी करी उन्होंने कि तुम ये क्या कर रहे हो भाई, परमात्मा शरीर में नहीं रहता है, तुम शरीर के अंदर अलग निरंजन की पूजा कर रहे हो, तुम त्रिकुटी में ध्यान लगा के ज्योत की पूजा कर रहे हो, यही तो काल है, यही काल भगवान है, ये मन ही ज्योत है, मन परमात्मा नहीं है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा नानक की वाणी है ये। परमात्मा ज्योत स्वरूपी नहीं बोला कबीर साहब ने कभी, ना नानक साहब ने बोला, परमात्मा को बोला शब्द रूप है परमात्मा, परमात्मा शब्द रूप है। तो शुरुआत में तो गुरु नानक देव जी बता रहे थे ना, यही था क्या ये राधा स्वामी का? अरे नहीं भाई, राधा स्वामी निगुरे हैं, स्वामी जी महाराज से शुरू हुआ ना काम। स्वामी जी महाराज का कौन गुरु था? स्वामी जी महाराज का कौन गुरु था? मेरे को तो ये नहीं पता, अपने गुरु जी नानक देव जी तो सुनी तो सर हुई थी नहीं ये। अरे भाई नानक देव जी का अलग सिस्टम है। अरे ये उन्होंने पढ़ा दिया लोगों को कि उनका अवतार आ गया दोबारा, उनको क्या जरूरत है अवतार आने की? अगर आएंगे तो अपने पंथ में आए ना, किसी और के पंथ में क्यों आ रहे हैं? अपने पंथ में आए। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, उनके माता पिता का गुरु था। कौन था? तुलसी साहिब हाथरस वाले। स्वामी जी महाराज ने गुरु दीक्षा नहीं ली थी और गुरु ने उनको चेला भी नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि वो हुक्का पीते थे, नशा करते थे। आपको शायद नहीं पता हो, अगर पता हो तो अच्छी बात है। आप उनकी पुरानी किताबें देखो, उनके वहां पे जाओ आगरा में, पुरानी किताबें हैं, फोटो है, हुक्के के साथ फोटो है, आपको नेट पे मिल जाएगी। आप नेट पे सर्च करो स्वामी जी महाराज ओल्ड फोटो, आपको सामने फोटो दिखेगी। चलते हैं, पान खाते हैं, पान 2-4 बार चबाएंगे, फिर वापिस से। कौन लोग? ये स्वामी जी आगरा वाले, ये सुनने में आया मेरा। पान खा के थाली में रख देते, फिर वो प्रसाद बांट देते उसी पान का। नहीं, ऐसा तो नहीं सुना मैंने, लेकिन हुक्के की फोटो है, हुक्के की फोटो तो है बाकायदा, हुक्के के साथ। सत्संग में बताया कि वो उसकी जो चेली थी बुक्की, वो हुक्का पीने लगी बाद में। स्वामी जी जब चले गए दुनिया को छोड़ के, तो उसका इतना प्रेम था स्वामी जी से कि वो कहती थी स्वामी जी प्रकट हो गए मेरे अंदर। उसके बाद हुक्का लगाया जाता था उसके लिए, माता जी के लिए, बुक्की के लिए हुक्का पीती थी वो। ये सारा उनकी किताबों में दर्ज है। स्वामी जी महाराज का जो छोटा भाई था सालिग्राम, उसने अपनी हाथ से लिख रखा है ये सब। वो भी गद्दी चला रहा था ना, जैसे मेन गद्दी उनकी वही चला रहे हैं सालिग्राम जी। ये तो एक तरह से बस निकल आए वहां से, इनको कोई आदेश नहीं था, इनको कोई आदेश नहीं था। ये तो रिटायरमेंट के बाद इन्होंने नाम दीक्षा शुरू करी है। इतने में तो स्वामी जी कब के चले गए थे। रिटायरमेंट हो गए तो चलो अब ठीक है, अब नाम दीक्षा देना शुरू करते हैं। स्वामी जी ने अगर हुक्म दिया होता तो उसी वक्त नौकरी छोड़ देते या दीक्षा देना शुरू करते। नाम दीक्षा उन्होंने रिटायरमेंट के बाद शुरू करी है। तो कहने का मतलब यही है कि उनका कोई गुरु नहीं था। कबीर साहब की वाणी में से 5 नाम निकाल लिए। 2-4 वाणियां हैं कबीर साहब की, मेरी नजर में मोती आया है, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, दोनों भरम भुलाया है, उसमें 5 नाम लिखे हुए हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि नहीं, 5 नाम नहीं जपने हैं। कबीर साहब मना करते हैं 5 नाम को। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। फिर औंधे मुंह लटक गए। हमारा परमात्मा इस काया में नहीं है। पहले तो इसको दिमाग में सेट कर लो। काया का मतलब क्या है? पिंजड़ा। ये